खल्लाक अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती। कहिए सुभान अल्लाह। ये तीनों अल्लाह की सिफात हैं। ये कलाम जो अल्लाह का पढ़ा गया है, आइए उसकी तारीफ करते हैं कि खल्लाक अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हरफ जली सोच रहा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू खल्लाक अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हरफ जली सोच रहा हूँ। हैं बीत गए कितने बरस दश्त सुखन में, तू क्या है मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ। तू क्या है मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ। जब कारी साहब तिलावत कर रहे थे तो ये कुरान का एजाज है कि अगर आप उसमें डूब जाएं, गोताजन हो जाएं, मज़ा लेना चाहें, उसकी चस लेना चाहें, तो आप इस जामिया मस्जिद नूर मोहम्मदी में बैठ के हिरा की खलवतों के मज़े ले सकते हैं। उसके लिए कानों का खुला रहना, आँखों का खुला रहना, दिल की आँखों का खुला रहना ज़रूरी है कि ये कुरान जब इन तीनों जगहों में समो जाएगा तो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देगा। इंसान की ज़िंदगी के आयाम में जो धूल, जो मट्टी इस दिल पे जम जाती है, फिर अल्लाह का कलाम उस पे असर करता है और इसको आईने की तरह साफ और शफाफ बना देता है। चूँकि हम ऐसी महफिल के कम आदी हैं, हम आदी हैं नात के रसिया हैं, नात भी मेरे खून में भी शामिल है। लेकिन जब तक उम्मत मोहम्मदी का राबता कुरान से मजबूत नहीं होगा, ये मुश्किलें, ये गम, ये लम्हात हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलते रहे। आज उम्मत मुसलमान, पूरा आलम इस्लाम, दाएं से बाएं, शर्क से मगरब, शमाल से जनूब, तितर बितर है। कोई अहले ईमान दूसरे अहले ईमान की मदद के लिए तैयार नहीं। 52 से ज्यादा इस्लामी मुमालिक हैं, लेकिन मुसलमानों का जो हाल कसम पुरसी है, उसकी एक ही वजह है कि हमने कुरान और साहिब कुरान से अपना रिश्ता उतना मजबूत नहीं किया जितनी हम पे जिम्मेदारी बनती है। हम नात पे सीना खोल के सुबहान अल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह तू पाक है। तो जब अल्लाह का अपना कलाम पढ़ा जाए तो मैं समझता हूं सीना उससे ज्यादा खुलना चाहिए। नात भी दिलों में असर तब करती है, नात भी जिंदगियां तब बदलती है जब बंदा कुरान का बेहतर और खुशलहान कारी बन जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि सिपारों की तलावत रोजाना करनी चाहिए, लेकिन वो पता नहीं मलक जी कितने गया सर, चला गया, ठीक। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये मोहम्मद अशरफ मिर्जा साहब और उनके साहबजादगान की बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ी काविश है कि नात का दौर, नात तवायों के पीछे दौड़ रही है दुनिया। लेकिन इन्होंने जब भी अपने भाई के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने अहले मोहल्ला के लिए अल्लाह से रजू किया है तो अल्लाह के कलाम को तरजीह दी है। ये तरबियत का असर है, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है ये तरबियत। और देखिए इन्होंने जब कराई है महफिल उसने किरात कराई। अब जहां से इन्होंने कारी बुलाए हैं, खुदा की कसम हम हजारों निछावर कर देते हैं नात खानों पे। मैंने पहले कहा मेरा भी खून है नात खाना, लेकिन कहते हैं बाद खुदा बुजुर्ग तो ही के सा मुख्तसर। पहले अपने रब की हमद से पुख्ता हो जाओ, पहले अपने रब की तारीफ के साथ हो जाओ। नौजवानों के लिए ऐसी महफिलें मशले राह हैं, ऐसी राह महफिलें। क्यों कि हम एक इशा से लेके सुबह फजर तक जो महफिल कराते हैं ना, उसमें हमारा कुरान पढ़ने का दुरानिया सिर्फ 10 मिनट होता है। 4.5 घंटे सनाखानी होती है, होनी चाहिए, 8 घंटे भी होनी चाहिए,
लेकिन कम अज कम फिर कुरान भी तो आधे घंटा पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए तो हमें जब ताने मिलते हैं तो हम किसी को वहाबी कहते हैं, किसी को नजदी कहते हैं। वो होंगे अपनी जगह, सब कुछ होंगे, लेकिन हमें अपने गिरोबानों की तरफ झांकना है कि हम पे ये जुमले क्यों कसे जाते हैं। इसलिए कसे जाते हैं कि जो हमारा दुरानिया वक़्त है उसकी जो परसेंटेज है उसमें अल्लाह का कलाम कम पड़ा जाता है और नातखानी ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ दोनों में अगर मुमासलत या 50-50 ना भी हो तो अगर 70-30 का भी हो जाए तो हम हर बंदे का मुंह बंद कर सकते हैं अपने अमल से। आइए, मुझे हुक्म मिला है मिदहत मुस्तफ़ा के लिए, मैं जनाब कारी मुनीब इरशाद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। चूँकि तलावत हुई, आपसे गुजारिश करूँगा आप अपने आका की मिदहत यानी तारीफ़ का शर्फ हासिल करें। जनाब मोहतरम कारी मुनीर इरशाद साहब।